नमस्कार दोस्तों। सोचो, आप जिस बिल्डिंग में रहने के लिए गए हो, वो बिल्डिंग अगर आपको बाद में पता चले कि वो बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है, तो आपको कैसा लगेगा? उस वक्त ऐसा डर जो आपको बहुत ही डरा देगा। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी ही बिल्डिंग से, जिसमें फैमिली के 4 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर 2 लड़कियां होती हैं, जिनका नाम होता है टीना और मीना, और उनकी माँ और उनके पिता। ये 4 फैमिली मेंबर होते हैं जो उस बिल्डिंग में रहने के लिए आते हैं। और एक दिन बाद ही रात की पार्टी थी, तो उन्होंने उस बिल्डिंग को खरीदने खरीदा था, तो उसी खुशी में उन्होंने रात को पार्टी दे रखी थी। तो सभी लोग आते हैं उनके घर पर पार्टी करने। तो पार्टी की सजावट बहुत ही अच्छी थी, वहाँ पर खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था। तो अचानक ही उनके दरवाजे पर कोई बेल बजती है। तो जो उनकी माँ होती है, वो माँ जाती है दरवाजा खोलने। जो 2 लड़कियों की माँ होती है, वो दरवाजा खोलने जाती है। तो वो देखती है कि बाहर एक आदमी है, बुजुर्ग सा, थोड़ा, लेकिन देखने में थोड़ा सा अजीब सा था, डरावना सा। तो पहले तो उन उसकी माँ देख कर डर जाती है, फिर बोलती है कि आप कौन हो? तो वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के दफ्तर से हूँ। तो वो उनको अंदर बुलाती है। अंदर बुलाने के बाद जो उनकी माँ होती है, वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि आपके ऑफिस से कोई आया हुआ है, चलो आप मिल लो उनसे। तो उन तो उसका हस्बैंड मिलने के लिए जैसे ही जाता है, तो वो आदमी वहां पर होता नहीं है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि अभी तो मैंने उनको यहीं बिठाया था, अचानक वो कहाँ गायब हो गए? तो वो बोलते हैं कि उनको कोई काम आ गया होगा, तो शायद वो चले गए होंगे। तो दोबारा वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर से पार्टी करने लगते हैं। अचानक अचानक से वो जो आदमी ऑफिस से आया हुआ होता है, वो उन 2 लड़कियों के रूम में चला जाता है। रूम में चले जाने के बाद एक लड़की जो कि बुक्स देख रही थी, तो अचानक वो आदमी की एंट्री होती है और वो आदमी बोलता है कि तुम कौन सी बुक ढूंढ रही हो? तो इतना बोलते ही वो आदमी अपने जादू से उन बुकों को इधर उधर गिराने लगता है, जिससे कि दोनों लड़कियां बहुत डर जाती है और डरते डरते अपनी मम्मी के पास आती है और बोलती है कि मम्मी, हमारे रूम के अंदर कोई है। तो उनकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे रूम के अंदर कौन आ सकता है? वो उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि वो अपनी मम्मी को दिखाना चाहती थी कि आप हमारे साथ चलो, अंदर हमारे रूम के अंदर कोई है। तो उनकी मम्मी बोलती है कि चलो मैं देखती हूँ कि तुम्हारे रूम के अंदर कौन है। तो वो जैसे ही उन 2 लड़कियों के रूम के अंदर जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ किताबें और बुक्स इधर उधर गिरी हुई हैं। तो वो सोचती हैं कि शायद दोनों बहनों ने आपस में लड़ाई करी होगी, जिस वजह से ये किताब इधर उधर इन्होंने बिखेर दी। तो उस वक्त उन दोनों बहनों को बहुत डांट पड़ती है। फिर उनकी माँ बोलती है कि अब तुम दोनों की आवाज़ इस रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए, और आराम से तुम सो जाओ। इतना बोलकर उनकी माँ नीचे चली जाती है पार्टी में। तो पार्टी में जाती है, तो अचानक जो इनके हस्बैंड होते हैं, उनको एक फ़ोन आता है। तो फ़ोन आता है, तो उस टाइम जो इनके हस्बैंड होते हैं, उनके हाथों में एक ड्रिंक होता है गिलास में, तो उस गिलास को पकड़ा हुआ होता है उन्होंने। तो जैसे ही फ़ोन की रिंग बजती है, तो वो सोचते हैं कि फ़ोन का तो अभी कनेक्शन हुआ नहीं है, तो ये कॉल कहाँ से आ गया? तो उस वक्त तो उन्होंने सोचा कि शायद को कनेक्शन हो गया होगा, तो शायद इसी वजह से फोन आया है। तो फोन उठाने के लिए जाते हैं, फोन उठाते हैं, तो वहां से किसी की आवाज आती है कि तुम शोर मत करो, इस बिल्डिंग से बहुत ही आवाज आ रही है नीचे, तो तुम पार्टी वगैरह बंद कर दो। अचानक ऐसी ही आवाज उन फोन में सुनाई देती है उसके हस्बैंड को। तो इतने में ही उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है और पूछती है कि तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो, क्योंकि टेलीफोन का प्लग तो अभी कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो एक फोन आया था। तो इतने में ही उसकी वाइफ उस टेलीफोन को
के प्लग को उठाकर दिखाती है कि ये देखो यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी तो तार भी नहीं जुड़े हैं, तो ये फ़ोन कहाँ से आ गया। तो उसका हस्बैंड थोड़ा डर जाता है कि यहाँ कनेक्शन ही नहीं है तो फ़ोन पता नहीं किसका आ गया। तो वो अपनी वाइफ को बताता है कि किसी का फ़ोन आया था जो बोल रहा था कि पार्टी बंद कर दो, बहुत ही शोर आ रहा है। तो इतना बोलते ही वो सोचते हैं कि शायद कोई कॉल नहीं आया, वो नहीं आया होगा, बस हम ऐसे ही सोच रहे हैं। फिर से वो दोनों पार्टी में जुड़ जाते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तो उनमें से एक जो आदमी था वो इतना अच्छा गिटार बजाता था कि सभी लोग उसके गिटार को सुनना चाहते थे। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो हस्बैंड बोलता है कि तुम एक बार गिटार बजाओ फिर से। तो वो गिटार बजाता है तो सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। तो वो बोलता है कि एक बार और बजा दो गिटार तुम मेरे कहने पे। तो वो गिटार जब बजाने जैसी शुरुआत करने जाता है वैसे ही तालियों की आवाज गूंजने लगती है सब जगह। तो वो देखता है कि यहाँ आसपास के लोगों ने तो ताली बजाई नहीं, तो ये तालियों की आवाज कहाँ से आ रही है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो उसके उनके हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कोई ताली नहीं बजाई है। तो सभी लोग डर जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पर किसी ने ताली नहीं बजाई तो तालियों की आवाज कहाँ से आई। इतना बोलकर सभी लोग बोलते हैं कि चलो अब हम चलते हैं, रात हो गई है, बहुत रात हो गई है, अब पार्टी का टाइम सब खत्म हो गया है। तो सभी लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं उस बिल्डिंग से। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो हस्बैंड वाइफ अपने रूम में अलग सोते हैं और जो उनकी दो लड़कियां होती है वो अपने रूम में अलग सोते हैं। तो उस वक्त वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो सो रहे थे तो आपस में बात करते हैं कि आज कुछ अजीब सा हुआ इस बिल्डिंग में। वो आदमी आया तो वो आदमी भी अचानक ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और ऊपर से वो फोन आया था किसी का, तो फोन का प्लग का कोई कनेक्शन ही नहीं था और फोन भी पता नहीं कैसे अचानक आ गया। और तालियों की आवाज, ताली तो हम में से किसी ने बजाई नहीं थी और तालियों की आवाज एकदम से आ गई। तो ये सब बातों को वो नोटिस कर रहे थे और बहुत मतलब डर भी रहे थे। उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा डर रही थी। और उन दो लड़कियों के रूम में रात को कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों की दोनों लड़कियां देखकर बहुत ही डर जाती हैं। जब एक दिन जब वो सोई रहती हैं तो उनमें से जो एक लड़की है उसका जो बेड होता है वो बेड थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है और एकदम से नीचे हो जाता है। एक बार तो वो सोचती है कि शायद मैंने सपने में देखा होगा जब कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन वो जब दोबारा सोती है तो अचानक से उसका बेड ऊपर उठ जाता है और ऊपर ही रहता है, वो नीचे होता ही नहीं है। तो वो अब जैसे कि यहाँ पर उसकी बहन सोई है और यहाँ पर वो खुद सोई है। एक रूम के अंदर दो अलग अलग बेड थे उनके लिए। तो एक लड़की का बेड तो उठ जाता है और वो इतनी डर जाती है, वो अपनी दूसरी बहन को आवाज मारती है, हिलने की कोशिश करती है, पर उस वक्त ना उसकी आवाज निकलती है ना वो हिल पाती है। तो एकदम से बेड नीचे हो जाता है। तो उतर कर वो अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन को बोलती है कि जल्दी उठ, मेरे साथ देख क्या हो रहा है। तो उसकी बहन उठती है और बोलती है कि क्या हुआ तेरे साथ। तो वो बोलती है कि मेरा बेड अचानक ही ऊपर उठ गया और एकदम से नीचे गिर गया। तो वो बोलती है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो जिसका बेड ऊपर उठा था वो बोलती है कि तू मेरे बेड के नीचे देख, शायद कोई है जिसने मेरा बेड उठाया है। तो उसकी दूसरी बहन बेड के नीचे देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो बोलती है कि चल, तुझे ऐसी कोई सपना आया होगा जिसमें तूने बेड देखा होगा ऊपर उठ के नीचे गिर गया होगा। तो वो बोलती है कि नहीं, अभी अभी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, मैंने कोई सपना नहीं देखा। तो वो बोलती है कि चल तू मेरे बेड पे सो जा और मैं तेरे बेड पे सो जाती हूँ। तो वो दोनों बहनें अपने बेड का अदला बदली कर कर सो जाते हैं। वो उसके बेड पे सो जाती है और दूसरी पहली वाली के बेड पे सो जाती है। तो थोड़ी देर तो सही चलता है। फिर अचानक से फिर उन दो लड़कियों को कुछ अजीब सी उस कमरे में वो देखते हैं कि कुछ अजीब सा हो रहा है। तो वो एक लड़की जो है उठ कर देखती है तो उसके ये यहाँ पर तो वो सोई रहती है और आगे थोड़ी जगह होती है, वहां पर वो देखती है कि एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, वो वहां उनके कमरे में खिलौने के साथ खेल रही है, बैठकर खेल रही है।
तो वो अपनी फिर से दूसरी बहन को उठाती है और कहती है कि ये ये देख, यहाँ पर एक लड़की खेल रही है। तो उस वक्त उस लड़की को भी दिखाई देता है कि उनके कमरे में कोई एक छोटी बच्ची है जो कि वहाँ खेल रही है। और वो बच्ची भी, जिसके आंखों के यहाँ डार्क डार्क है, और वो बाल उसके छोटे छोटे जो हवा में उड़ रहे हैं, आंखें भी बिल्कुल काली काली, मतलब चेहरा भी थोड़ा डरावना सा है, जिसको देखकर वो दोनों फिर से डर जाती हैं और वो भागती हुई अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है। दोनों लड़कियां जाती अपने मम्मी पापा के गले लग जाती है और बोलती है कि हमारे रूम के अंदर कोई है, एक छोटी सी बच्ची है जो हमारे कमरे के अंदर खेल रही है। तो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे कमरे के अंदर कोई नहीं है, हम चारों के अलावा इस कमरे के अंदर कोई है ही नहीं। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मी, सच में एक कमरे के अंदर कोई है, आप जाकर देखो। तो उनमें से जो एक लड़की होती है वो बोलती है कि मैं अपने कमरे के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। तो तीन जने जाते हैं, उसके मम्मी पापा और एक दूसरी लड़की, वो तीनों उस कमरे में जाते हैं। तो कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो छोटी बच्ची जो उस वक्त खेल रही होती है वहां पर, वो भी नहीं होती है। फिर उसकी माँ बोलती है कि चलो मैं उसको बुला कर लेके आती हूँ और वो फिर से तुम्हारे साथ कमरे में सो जाएगी। तो वो जाती है अपनी दूसरी लड़की को बुलाने के लिए। जैसे ही बुलाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो लड़की चेयर पर बैठी हुई है, जो आगे पीछे जो चेयर झूलती है उस वाले चेयर पर बैठी हुई है। और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम तो रूम में थी। तो अचानक ही आवाज उसकी आवाज चेंज हो जाती है, उसकी आवाज में कोई आदमी, जेंट्स की आवाज निकलने लग जाती है, जिसको सुनकर उसकी माँ बहुत डर जाती है, फिर चिल्लाने लगती है जोर जोर से। तो इतने में जो उसकी दूसरी बहन होती है वो दूसरी बहन भी आ जाती है और उसका हस्बैंड भी आ जाता है। और वो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो उसकी वाइफ बताती है कि अचानक से ये किसी आदमी की आवाज में बोल रही है और खांस भी रही है इतनी जोर जोर से। तो फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर अपनी लड़की से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो बोलती है हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि ये देखो, इसकी ही आवाज है, कोई जेंट्स की आवाज नहीं है। फिर ऐसा करते हुए वो दोनों लड़कियां अपने रूम में चली जाती हैं और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन फिर से रात को उन्हें कुछ अजीब सी चीजें होते हुए दिखाई देती है। इस बार तो जो उसके हस्बैंड थे वो देखते हैं कि उसके कमरे में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं, जिन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा है, टाई लगा रखा है। मतलब सभी लग रहा था कि अच्छे खासे हैं। पर उन सभी को देखकर एक डर उसके मन में बैठा हुआ था, क्योंकि वो आदमी कपड़ों से तो अच्छे थे पर उनका जो चेहरा था वो बहुत ही डरावना था। तो बहुत सारे आदमी उसके हस्बैंड के पास आते हैं। तो उसका हस्बैंड बहुत डर जाता है और पूछता है कि तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो सभी बोलते हैं कि ये बिल्डिंग हमारी है और तुम यहाँ से चले जाओ। इतना बोलते ही वो इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है और उसकी वाइफ आती है फिर वहां पर दौड़कर। तो उसकी वाइफ पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे आदमियों को देखा जो मेरी तरफ आ रहे थे और उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग हमारी है, तुम इस बिल्डिंग से चले जाओ। उसकी वाइफ बोलती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे अभी, जिन्होंने अभी मुझे बोला कि इस बिल्डिंग से चले जाओ। और ऐसे ही उन दो लड़कियों के साथ भी अजीब सी चीजें होने लगती है और वो दोनों लड़कियां भी बहुत ही डर जाती हैं। तो वो चारों फैमिली मेंबर बहुत ही डर जाते हैं और उस रात को वो सोचते हैं कि हम इस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाते हैं। तो वह अचानक ही उस बिल्डिंग से भागने लगते हैं। और वो पहले तो वो लिफ्ट में जाते हैं, तो उनके हस्बैंड मना करते हैं कि लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम पैडियो से चलते हैं। तो वो पैडियो से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। चारों के चारों फैमिली मेंबर इतनी तेज भागते हैं कि जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग से नीचे वाली बिल्डिंग पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि दो लोग हैं, एक हस्बैंड और एक वाइफ, जो उन्हें बोलते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि हमारी बिल्डिंग में कुछ अजीब गरीब सी चीजें हो रही है, जिससे देखकर हम डर गए हैं और हम जा रहे हैं।
तो वो बोलते हैं कि आओ आप हमारे बिल्डिंग में आओ और आराम से बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग तो बंद पड़ी है, तो अंदर कैसे आए। फिर वो दोनों के अंदर जैसे ही जाते हैं, वो दरवाजे के एकदम अंदर चले जाते हैं, दरवाजा बंद रहता है और अपने जादू से अंदर चले जाते हैं। चारों फैमिली मेंबर फिर से डर जाती है और एकदम से नीचे वाली पैड़ी पर फिर से जाना चालू कर देती है। और नीचे जैसे ही जाते हैं तो बिल्कुल नीचे वाले जमीन पे आ जाते हैं। तो उनमें से जो 3 मेंबर होते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं और उनमें से एक लड़की जो बचती है वो बिल्डिंग में ही रह जाती है जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो वो तीनों बाहर आते हैं तो उसकी माँ बोलती है कि मेरी एक दूसरी लड़की कहाँ है, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो उसके हस्बैंड जो होते हैं वो बिल्डिंग में उसे खोजने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर उसकी वाइफ और एक बच्ची होती है। फिर अचानक उसकी वाइफ को आवाज आती है तो उसकी वाइफ को ऐसी आवाज आती है कि वो बोलता है कि तुम्हारी बच्ची इस बिल्डिंग में नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। उसकी वाइफ फिर बोलती है कि आवाज कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी जो एक बच्ची थी, उस बच्ची के अंदर वो आत्मा आई हुई थी और वो आत्मा उस बच्ची के अंदर से बोल रही थी कि यहाँ पर तेरी दूसरी बच्ची नहीं है और इस बिल्डिंग को छोड़कर तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो अपनी उस बच्ची को देखकर डर जाती है कि इसके अंदर ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसी आवाजें निकाल रही है। और अंदर बिल्डिंग में वो उसका हस्बैंड अपनी दूसरी लड़की को ढूंढता है तो वो लड़की उस बिल्डिंग में कहीं भी नहीं मिलती उसको। तो उस आदमी को अचानक ही वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उन 2 लड़कियों के रूम में फर्स्ट दिन खेल रही थी। तो उसके हस्बैंड को वो दिखाई देती है। वो बच्ची वहां खेल रही थी, बॉल लेकर भाग रही थी। तो उसके हस्बैंड ने सोचा कि बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही उसके पीछे चलता जाता है वो देखता है कि वो बच्ची अचानक ही गायब हो गई है वहां से। फिर वो इतना डर जाता है, वो बहुत ज्यादा उस वक्त डर जाता है और अपनी वाइफ को और अपनी दूसरी लड़की को देखने के लिए जब वो आता है तो देखता है कि कार के पास तो उसकी वाइफ और उसकी जो बच्ची है वो तो है ही नहीं वहां पर। और वो बहुत चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि फिर भी उसकी बच्ची और उसकी वाइफ उसे कहीं नहीं मिलती। और अचानक ही वहां पर वो फिर से वो सभी आदमी आते हैं जो उसे दिखाई दिए थे। बहुत सारे आदमी वहां पर आ जाते हैं जिनमें से एक बूढ़ा आदमी होता है जो उस दिन फर्स्ट दिन आया हुआ होता है उनके घर पर ऑफिस के बहाने से। वो आदमी भी उन आदमियों के अंदर होता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो सिर्फ एक ही बात की रट लगा रखी थी उन्होंने कि इस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाओ। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि हम इस बिल्डिंग को छोड़कर क्यों जाए। वो बोलता है कि फिर वो बूढ़ा बोलता है कि ये बिल्डिंग तो हमारी है, तो इस बिल्डिंग को तुम छोड़ ही दो। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि ये बिल्डिंग तुम्हारी कैसी हुई। और वो बोलता है कि जब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी उससे पहले से ही हम यहाँ पर रह रहे हैं। और ये सब सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है कि ये बिल्डिंग तो 1 साल पहले ही बनी है, तो तुम यहाँ सब कैसे हो। तो वही बात फिर से वो बोलता है कि ये बिल्डिंग बनी ही नहीं थी, उससे पहले से ही हम यहाँ रह रहे हैं और ये जमीन और ये जगह हमारी है। उसके बाद वो बूढ़ा बोलता है कि ये कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान था। इतना बोलते ही उस आदमी के आगे एक बिजली सी आती है, बहुत ही तेज रोशनी में। और वो अपने हाथों को ऐसे करता है, हाथों को ऐसे करते ही वो देखता है कि जैसे ही अपने हाथों को हटाता है वो देखता है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गया है। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी कब्रें हैं जिनके ऊपर सभी का नाम लिखा हुआ है। और उन सभी जिनका नाम लिखा हुआ था वो सभी वही लोग थे जो उसे उस वक्त कह रहे थे कि ये बिल्डिंग छोड़कर चले जाओ। तो सभी का वो नाम देखता है और नाम देखते देखते वो बहुत डर जाता है। और अचानक वो देखता है कि उसकी वाइफ की और उसकी दोनों बच्चियों की कब्र भी वहां होती है। लेकिन
वो देखता है कि एक गड्ढा सा है और उस गड्ढे के अंदर उसकी वाइफ, उसकी दोनों बच्चियां हैं, पर मट्टी से वो पूरी तरह नहीं ढकी हुई थी। तो वो अपनी वाइफ को, जब जाकर उसे अपनी वाइफ को आवाज देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाता है कि उठो उठो, तो उसकी वाइफ उठती नहीं है। फिर वो अपनी दोनों बच्चियों के पास जाता है जहाँ पर कब्र उनकी खुदी होती है, और फिर उन दोनों बच्चियों का भी हाथ पकड़ के वो उनको हिलाता है कि उठ जाओ। तो उस वक्त वो भी नहीं उठती है, और अचानक देखता है कि कब्रिस्तान में फिर से वही सभी आदमी उसके पास आ गए हैं। तो जैसे ही वो आदमी आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने देखा, ये जगह पहले हमारी थी और यहाँ पर यही कब्रिस्तान था जो आज तुम्हें दिखाई दे रहा है। इतना बोलते ही उसकी वाइफ और उसकी दोनों बच्चियां उठकर और बिल्कुल डरे डरे अब वहां पर अपने पिता के पास, और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। और वो चारों के चारों अभी भी इतने डरे हुए थे, सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से कहाँ जाए, अब तो हम कब्रिस्तान में आ गए हैं, अब बिल्डिंग भी नहीं है कि हम बाहर कहीं चले जाए। इतना बोलते ही वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम इस बिल्डिंग से जाओगे या नहीं। तो उसकी वाइफ बोलती है कि "ये हमें नहीं पता था कि ये बिल्डिंग आपकी है, अगर ये बिल्डिंग आपकी होती तो हम इस बिल्डिंग में कभी आते ही नहीं। तो आप हमें जाने दें, अब से इस बिल्डिंग में हम रहेंगे नहीं, हम इस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाएंगे"। इतना बोलते ही फिर से एक बिजली सी चमकती है, एक तेज रोशनी आती है, और वो उसी जगह वापस पहुंच जाते हैं जहां से वो आए होते हैं, यानी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, और उस बिल्डिंग के उसी जगह पहुंचते हैं जहां से वो गायब हुए होते हैं। तो अचानक वो देखते हैं कि उनका जो मेन दरवाजा बाहर का होता है वो दरवाजा खुल रहा है। तो वो सोचते हैं कि शायद वो सभी आत्माएं इशारा कर रही है कि हम इस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाए। तो वो सभी के सभी उस बिल्डिंग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं। हॉन्टेड बिल्डिंग वाली स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू हॉरर स्टोरी के साथ।